बात गर्मियों की है। जब मैं डेटिंग पर थी, एक आदमी से मिली। उसे देखते ही मेरा ध्यान उस पर चला गया था। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी तरह उसे भी कुत्तों से बेहद प्यार था। दरअसल उसने अपनी टाइमलाइन पर अपने जर्मन शेफर्ड के साथ कुछ प्यार भरी तस्वीरें पोस्ट की थी, जिन्हें देखते ही मेरा उससे बात करने का मन कर गया। इसका एक कारण यह भी है कि मैं भी एक डॉग मॉम हूँ और मैं एक ऐसे शख्स को पाकर खुश थी जो उन्हें मेरे जितना ही प्यार करता था। यही एक वजह भी है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट के साथ ही हमारी एक दूसरे के साथ बातें शुरू हो गई। पहले ही दिन से हम दोनों के बीच अच्छी बनने लगी। हम दोनों ज़्यादातर इस बात चर्चा करते थे कि हमारे कुत्तों की दिनचर्या कैसी है। यही नहीं, इस दौरान हमें यह भी पता चला कि पालतू जानवरों के लिए आयोजित कार्यक्रमों में भी हम दोनों गए थे। 1-2 हफ्ते बात करने के बाद हमने अपने कुत्तों के साथ एक डॉग पार्क में मिलने का फैसला किया। मैं उससे मिलने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। जब हम मिले तो मैंने देखा कि वह देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। सच कहूँ तो मुझसे उससे पहले ही नज़र में प्यार हो गया था। इस एक मुलाकात के बाद हम दोनों के बीच मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। हम दोनों में बहुत सी समस्याएं थीं। हम दोनों एक दूसरे की कंपनी से प्यार करते थे। मुझे भी वो बहुत पसंद था, उसे भी मैं अच्छी लगने लगी थी। यही एक वजह भी है कि हम दोनों की बातचीत के हफ्ते जल्द महीनों में बदल गए। हम दोनों एक दूसरे के साथ बार बार डेट्स पर गए। इतना ही नहीं, इस दौरान हमने एक दूसरे को बहुत प्यार किया। मैं उसके बारे में अपने घर पर बताना चाहती थी, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास अच्छी नौकरी थी। मैं भी अपनी नौकरी से खुश थी। हम दोनों के बीच जब कुछ अच्छा चल ही रहा था, लेकिन नवंबर 2020 में मुझे एक ऐसा झटका लगा जिससे मेरी दुनिया चकनाचूर हो गई। मैंने गलती से उसके फ़ोन पर एक महिला का नोटिफिकेशन देखा। जब मैंने उसे खोला तो उस औरत ने मैसेज भेजा था कि मैं अगले हफ्ते की टिकट बुक कर रही हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मुझे बच्चे भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। उस मैसेज को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। हालांकि मैंने जल्दी से उसका फ़ोन रख दिया और मैं अपने काम में लग गई। मैंने सोशल मीडिया पर उस महिला का नाम खोजा तो मुझे पता चला कि उसकी शादी मेरे बॉयफ्रेंड से हुई थी। ये सच जानकर मैं गुस्से से आग बबूला हो गई। वह वास्तव में हम दोनों को धोखा दे रहा था। यही नहीं, हमें साथ रहते हुए भी लगभग 1 साल हो गया था, लेकिन मुझे कभी भी पता नहीं चला था कि वह शादीशुदा है। उस दिन मैं जल्दी घर आ गई और बस दिल खोलकर रोई। मुझे इस बात से नफ़रत थी कि मैंने पूरे 1 साल के लिए खुद को एक धोखेबाज आदमी के हवाले कर दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कुछ दिनों तक इंतज़ार किया कि वह मुझसे क्या कहने वाला है। हालांकि हर बार की तरह झूठ बोलते हुए उसने मुझसे कहा कि उसे अगले हफ्ते अपने गांव में अपने माता पिता के घर उनसे मिलने जाना है। मैं चुप रही, जबकि मुझे पता था कि यह उसकी पत्नी और बच्चे हैं जिनसे वह मिलने जा रहा है। हालांकि सब कुछ जानने के बाद मैंने उसका झूठ सबके सामने लाने का फैसला किया। इस दौरान उसके चेहरे पर जो सदमा था उसे भुलाया नहीं जा सकता। वह दोषी लग रहा था और उसकी पत्नी भी यह सब जानकर काफ़ी ज़्यादा उदास थी। मैं अपनी आंखों में आंसू लेकर वहां से वापस आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा सम्मान और गरिमा उसके साथ होने पर खो गया था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।